हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होजन अकेडमी से। आज आपको इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनका भी हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। इसमें मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके सॉल्व करूँगा इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स। वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, कॉट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और वन का एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मैंने यहाँ पे लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिया, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हाफ एंगल का यहाँ पर फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और वो होगा कॉस एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। और यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स आ गया, एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन बाई टू वन माइनस कॉस एक्स। इसका यहाँ पर मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वन बाई टू, तो बाहर आ जाएगा और कितना हो गया इसकी जगह पर, वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो भाई वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स हो गया, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स हो गया प्लस सी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर और भी कोई क्वेश्चन लूँ, यहाँ पर ये सपोज दैट एक और, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसे कैसे करेंगे सॉल्व, सेम यहाँ पर भी आइडेंटिटी इसका यूज होगा। कॉस एक्स का जो आइडेंटिटी है वो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन होता है। ठीक है, वन को इधर लेके आएंगे, वन प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, इंटीग्रेशन वन बाई टू वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इतना आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो भाई बच्चों ये आएगा वन बाई टू और वन का एक्स आ गया, कॉस एक्स का आ गया आपका साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये मैंने एक सिंपल इंटीग्रेशन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया सबको। तो चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब हम। इसमें देखो भाई, सपोज दैट जैसे मैंने लिया यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये ले रहा हूँ मैं वन माइनस साइन टू एक्स, ये लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, वन को लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन को, और साइन टू एक्स को क्या लिखेंगे हम, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये है डी एक्स। क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने यहां पर यूज किया। तो ये कितना हो गया जी, यहां पर होल स्क्वायर हो गया। देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अंडर रूट से बाहर कितना आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब आप इसको अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस का कॉस एक्स आएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है भाई बच्चों,
तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ मैं यहाँ पर अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन लेना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इस वाले में 1 प्लस, ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं बच्चों, 1 प्लस जो साइन एक्स हमें दिया हुआ है इसका डिजिट वैसे ही रखेंगे, सेम नंबर यहाँ पर होगा, लेकिन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे आप, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये हमने कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस साइन एक्स और ये हो गया जी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आप सेपरेटली कर दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये जो करेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स और ये 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स तो हो गया सेक एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का आ गया टेन एक्स माइनस ये आ गया जी सेक एक्स प्लस में सी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी में अगर मैं यहां पर एक और कोई क्वेश्चन जो है ऐड करूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, अगर मैंने कॉस एक्स को किया है तो क्या करेंगे, तो अब इसमें करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, बिल्कुल थे ऐसे ही है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और ये आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर का आ गया माइनस का कॉट एक्स और ये आ गया माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी आंसर है भाई इसका। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है। ओके, डिफरेंट टाइप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, अगर हमें ऐसा दिया हो तब क्या करेंगे यहां पर। ठीक है, तो भाई इसमें 1 ऐड कर दो और इसमें 1 कर दो सब्ट्रैक्ट। इसमें यहां पर हम क्या करेंगे 1 ऐड कर दें और 1 कर दें सब्ट्रैक्ट। ओके, अब आप क्या करें यहां पर कि इनको सेपरेट कर दें, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको सेपरेट ही कर देते हैं। चलो, इसका इंटीग्रेशन इधर, इसका इंटीग्रेशन, अब ये तो हो गया भाई कैंसिल आउट, तो ये तो आ गया 1 डी एक्स। ओके, और यहाँ साइन था माइनस का। ठीक है, तो माइनस, अच्छा अब ये क्वेश्चन ये वाला बन गया। अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पर बताया हुआ है क्वेश्चन ये, अगर मैं पीछे जाऊँ यहाँ पर देखो, ये है 1/1 प्लस साइन एक्स, ये वाला क्वेश्चन जो है सेम ये क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, करते हैं चलो इसको, ये चीज़ें तो क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स।
और ये x आ गया माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और जो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आगे यहां पर करेंगे x माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, और यह है x माइनस और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आ गया जी माइनस सेक एक्स प्लस सी एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। आंसर है भाई इसका ही। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं कोई भी। सेक एक्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये ले लिया मैंने क्वेश्चन यहां पर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या करेंगे हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों करेंगे हम मल्टीप्लाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। तो ऐसा करने से यहां पर क्या आएगा जरा देखते हैं, जरा देखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। इतना आ गया भाई। अब ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। डिनोमिनेटर में आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका कर दो जी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस है यहां पर, एक मिनट, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आइडेंटिटी अगर आप देखेंगे आप भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करेंगे तो ये 1 हो गया पूरा, और जब ये 1 हो गया तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर ऐसा कितना आ गया टेन एक्स माइनस इसका आ गया जी सेक एक्स प्लस सी। आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहां पर हम एक और क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है वाला। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करें कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स और मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को दोनों को कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर दें इसका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स यहां पर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो गया यहां पर, इसकी जगह पे आ गया भाई 1, ये 1 हो गया पूरा। कितना रिमेनिंग हुआ न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स आता है भाई। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स से कितना आता है माइनस कोसेक एक्स आता है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया कोसेक एक्स प्लस सी। आंसर है भाई। ठीक है ना।
अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखें, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तभी आप कर पाएंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स की 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का कितना आएगा, 1 बाई 2 आएगा तो 2 आ जाएगा यहां पर, ये माइनस एक्स आ गया प्लस सी, आंसर है भैया। अगर यही यहां पर इसका रेसिप्रोकल करके आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तब आप सेम फॉर्मूला, तो यहां पर वैल्यू सेम रखें, 2 कॉस, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैन बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। तो सेम चीज है यहां पर, ये क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है जी सिंपल। तो आप यहां पर ऐसा करें, 1 की जगह पे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन सेपरेटली करें इसको, तो कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में आएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बाई, या चलो हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा जी इतना, प्लस इसके अपॉन कर दो ऐसे ही अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस का कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, आंसर है भाई। ठीक है, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको याद है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तब देखो कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। 1 माइनस कॉस 2x का जो आइडेंटिटी है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया जी आपका टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और ये आ गया इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर, कर लीजिए भाई नोट इन क्वेश्चनों को। 15, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस
कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये है जी क्वेश्चन। तो आप इसको सेपरेटली कर दें, यहां पर इसके अपॉन ये कर दो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन एक्स आएगा ऊपर, ये तो आ गया जी साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया यहाँ पर। अब करते हैं इसको सेपरेटली, तो ये हो जाएगा भाई 1 कॉस एक्स, तो सेक एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ गया टेन एक्स, प्लस सेम यहाँ पर भी 1 साइन एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया कॉट एक्स डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, प्लस सी आंसर है भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सारे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस आइडेंटिटी है, इस पर बेस सारे क्वेश्चन हैं ये, और आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। आज जितना भी मैंने आपको बताया, सारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले। अभी मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।